आपका स्वागत है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी खबर दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए कई अहम सौगातें दी गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में एक्सप्रेसवे का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसमें मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुक्रवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के ईस्ट कैंपस का शुभारंभ किया जाएगा, ऐसी खबर दी है। साथ ही वेस्ट दिल्ली कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारका और रोशनपुरा कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नजफगढ़ का शिलान्यास भी करेंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे बताया कि अशोक विहार में 1675 फ्लैट्स गरीबों के लिए आवंटित किए जाएंगे और सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1738 GPRA टाइप 2 फ्लैट्स दिए जाएंगे। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही CBSE के ऑफिस का शिलान्यास सेक्टर 23 द्वारका में किया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे दिल्ली में विकास कार्यों को लेकर कई सारी बातें कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करता है, सलाम करता है। और दिल्ली में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए कई सौगातें दी हैं। दिल्ली में एक्सप्रेसवे का जो पूरा जाल बिछाया गया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिछाया गया है। वो चाहे UR2 हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, मेरठ एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो। उसके साथ हम देखें कि कर्तव्य पथ, जहां कल नव वर्ष पे 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, पुलिस वॉर मेमोरियल हो, नेशनल वॉर मेमोरियल हो, प्रधानमंत्री का म्यूजियम हो। फिर यशोभूमि का सेंटर देखिए, जो एशिया का सबसे खूबसूरत सेंटर बनाया है। भारत मंडपम देखिए, जहां हमने G20 का सफल आयोजन किया है। प्रगति मैदान टनल देखिए, या बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो हमने अलीपुर रोड पे बनाया है। ऐसे अनेकों अनेक काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। लेकिन अब दिल्ली वालों के लिए और बेहतर सौगात माननीय प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के ईस्ट कैंपस का शुभारंभ करेंगे। उसी तरह से वेस्ट दिल्ली कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारका में उसका एक शिलान्यास करेंगे। रोशनपुरा कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नजफगढ़ में उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसके साथ साथ अशोक विहार में 1675 फ्लैट हमारे जो गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको आवंटित किए जाएंगे। उसके साथ साथ 1738 GPRA टाइप 2 फ्लैट्स सरोजनी नगर में सरकारी कर्मचारियों के लिए वो दिए जाएंगे। नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा और साथ साथ CBSE का इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स सेक्टर 23 द्वारका में बनना होगा, उसका भी वो शिलान्यास करेंगे। और दिल्ली में इतने सारे कॉलेज कैंपस और ये सब आने के बाद आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के युवाओं को कितने बेहतर अवसर एडमिशन के लिए मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी मेट्रो के 4थे चरण के विस्तार में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर उसका शिलान्यास करेंगे। साथ साथ रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी नई बिल्डिंग, उसका भी फाउंडेशन स्टोन देंगे। और साथ ही साथ दिल्ली से ट्रैफिक का बोझ कैसे कम हो, उसके लिए जो RITS का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट तो दिल्ली और यूपी के बीच चल रहा है। कल दिल्ली से न्यू अशोकनगर से डायरेक्ट साहिबाबाद का उस नमो भारत ट्रेन का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। और मेट्रो का ही जनकपुरी से कृष्णा पार्क के बीच मेजेंटा लाइन का एक एक्सटेंशन, वो भी माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली को देने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि हजारों करोड़ों की इस योजनाओं को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के विकास को लेकर वो कितने प्रतिबद्ध हैं।
और दिल्ली की जनता भी इस बात को समझती है कि दिल्ली में और देश में विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। और अब दिल्ली में भी अगर विकास होना है तो वो डबल इंजन की सरकार के साथ होना है। और हमारा ये मत है कि दिल्ली की जनता भी ये निश्चय ले चुकी है कि अब की बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।